दोस्तों, कविता नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब थी। कविता अपने घर में अकेली रहती थी क्योंकि जो कविता का पति होता है वह इसे छोड़कर पैसे कमाने के लिए शहर चला गया था। दोस्तों, कविता के सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे। कविता के आने से पहले ही वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जो कविता होती है वह कुछ महीने तक तो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन 6 महीने के बाद जब उसका पति उसे छोड़कर शहर चला जाता है तो कविता अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी, क्योंकि कविता से बातें करने वाला और कोई वहाँ पर नहीं था। कविता का एक जेठ था। जेठ का एक लड़का था जिस लड़के का नाम राहुल था। राहुल की उम्र 19 साल के आसपास। कविता का कोई भी काम होता था तो अपने जेठ के लड़के से कहकर उससे करवा लेती थी। दोस्तों, एक दिन कविता को पता नहीं क्या हो जाता है। वह अपने फ़ोन में ऐसा क्या देख लेती है कि वह अचानक रात के 12 बजे अपने जेठ के लड़के को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कुछ ऐसा काम करवा लेती है कि जब वह सुबह अपने बिस्तर से खड़ी होती है तो वह सही से खड़ी भी नहीं हो पाती। आखिर में उस लड़के ने ऐसा क्या किया कविता के साथ? जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको बहुत बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में दरअसल दोस्तों यह सच्ची घटना अजमेर शहर की है। वहां पर एक कविता नाम की महिला थी जिसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब थी। दोस्तों, कविता अजमेर शहर के अंतर्गत एक छोटी सी गांव में रहती थी। जैसे कविता की उम्र 24 साल के आसपास होती है तो इसकी शादी मोहित नाम लड़के से तय हो जाती है। जब कविता की माँ बाप को पता चलता है कि मोहित अपने बाप का इकलौता बेटा है और जो मोहित के माँ बाप थे वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। जो मोहित है वह देखने में काफ़ी अच्छा लड़का है और वह बाहर रहकर पैसे भी काफ़ी अच्छा कमाता है, इसलिए मोहित और कविता का रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद में जो कविता है वह अपने ससुराल में आ जाती है और अपने पति के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। अब दोस्तों, जो मोहित होता है वह अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे पता था कि मेरी नई नई शादी हुई है तो मैं अभी नहीं बल्कि 6 महीने के बाद कमाने के लिए जाऊंगा। दोस्तों, कविता 6 महीने अपने ससुराल में बहुत ही हंसी खुशी के साथ गुजारी थी, क्योंकि उसका पति मोहित उसके साथ ही रहता था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और 6 महीने के बाद घर में कुछ पैसे की कमी होने लगी थी, क्योंकि भाई बिना कमाए पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाद जो मोहित होता है वह कविता से कहता है कि अब मुझे बाहर पैसे कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। अब जो कविता होती है वह भी मना नहीं कर सकती थी, वह बेचारी क्या करती। उसने कहा ठीक है। उसके बाद जो कविता का पति होता है मोहित, वह पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता है। दोस्तों, 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने तो कविता कैसे भी करके निकाल देती है, लेकिन उसके बाद जो कविता तुम किसी से बोलोगे नहीं, तो राहुल कहता है कि बोलो चाची क्या बात है। तो कविता कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो राहुल इस पर मना करता है कि चाची तुम भी कैसी बातें कर रही हो, मेरी कहाँ से गर्लफ्रेंड बनेगी। तो कविता कहती है कि क्यों नहीं हो सकती, आजकल तो सबकी होती है। लेकिन जब कविता इन बातों को पूछ रही थी तो जो कविता के हाथ होता है वह राहुल के हाथों के ऊपर जा रही थी, वह उसे टच कर रही थी। जब राहुल को पता चलता है कि मेरी होती है, उसे एक एक दिन बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था, क्योंकि कविता बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगी थी। दोस्तों, कविता के परिवार में उसका एक जेठ भी था, एक जेठानी थी और एक जेठ का लड़का था, जिस लड़के का नाम राहुल होता है और उसकी उम्र 19 साल के आसपास थी।
दोस्तों, कविता को जब भी कोई काम पड़ता था तो वह राहुल से कह देती थी। राहुल उसका हर काम करने के लिए तैयार रहता था। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया, लेकिन जो कविता होती है वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगती है, क्योंकि अभी 24 साल उसकी उम्र थी और उसने जवानी में कदम रखा ही था। और अभी नई नई उसकी शादी हुई थी और शादी की 6 महीने बाद उसका पति जो है उसे छोड़कर बाहर पैसे कमाने के लिए चला गया था। तो कविता अकेले कैसे रह सकती थी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा ही अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन अपने बिस्तर में लेटी हुई थी और अपने मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो देख रही थी। देखते देखते उसको काफ़ी उत्तेजना होने लगती है। उसके मन में कुछ गलत चीज़ चली जा रही है और उसे बहुत ही ज़्यादा याद आने लगती है उन चीज़ों की जो चीज़ उसने अपने पति के साथ करी थी। वह सोचती है कि काश मेरा पति अगर घर पर होता तो शायद यह दिन मुझे न देखना पड़ता। दोस्तों, जो कविता रहती है बहुत परेशान होती है। सोचती है कि यार मेरा पति तो अब नहीं आ सकता। तो वह सोचती है कि मेरा जो जेठ का लड़का है राहुल, वह भी काफ़ी बड़ा हो गया है। इसकी उम्र भी लगभग मेरी बराबर है। तो क्यों ना इससे कोशिश किया जाए और इससे ही बात किया जाए। वह अपने मन में इस बात को ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको फंसा कर रहूँगी। अब कविता को जब भी कुछ काम पड़ता था वह राहुल को तुरंत अपने घर पर बुला लेती थी। अब उसका जो जेठ और जेठानी थी वह भी कभी कुछ भी मना नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मेरा भाई है वह घर पर अभी नहीं है। तो अगर चाची का कोई काम पड़ता है तो वह करवा लेती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो कविता है उसके लड़के से क्या क्या काम करवाएगी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, लगभग रात के 12 बजे का समय होता है। कविता अपने मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो देखती है तो उससे काफ़ी उत्तेजना होने लगती है। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी तो अपने जेठ के लड़के के पास मैसेज करती है और उससे कहती है कि मेरे कमरे में आ जाओ, थोड़ा सा तुमसे काम है। जो है उसका जेठ का लड़का होता है, वह जैसे ही अपने कविता चाची का मैसेज देखता है तुरंत ही वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपनी चाची के कमरे के पास चला जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। जो उसकी चाची कविता होती है वह दरवाज़ा खोलती है और राहुल को अंदर ले लेती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। उसके बाद राहुल पूछने लगता है, क्या हुआ चाची, तुम दरवाज़ा लॉक क्यों कर रही हो? इस बात को सुनकर जो उसकी चाची होती हैं वह कहती हैं कि कुछ नहीं, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद बताऊंगी। तो राहुल वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद जो उसकी चाची कविता होती है वह पूछने लगती हैं कि तुमसे एक बात पूछूं अगर? जो चाची है वह मुझे टच कर रही हैं। तो राहुल को थोड़ा अलग ही फीलिंग होता है और अपनी चाची के हाथ को वहाँ से हटा देता है। लेकिन उसके बाद जो उसकी चाची थी, अब भाई वह तो फुल उत्तेजना में हो रही थी। वह धीरे धीरे हाथ को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा देती है, यानी कि राहुल के प्राइवेट पार्ट को स्पर्श करने लगती है। अब जो राहुल होता है वह भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि जब औरत ही आगे बढ़ रही हो तो लड़का कैसे रुक सकता है। अब राहुल को भी हिम्मत हो जाती है। अब राहुल अपनी चाची कविता के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। जब कविता यह सब देखती है तो वह बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि राहुल उसके साथ कुछ करे। अब जो उसकी चाची कविता होती है वह अपने और राहुल के सारे कपड़े उतार देती है और दोनों ही निर्वस्त्र हो जाते हैं। जब राहुल अपनी चाची को गोरे गोरे जिस्म को देखता है तो काफ़ी उज्जित हो जाता है। फिर राहुल अपनी चाची कविता के साथ संबंध बनाता है। वह इतनी जोर तरीके से संबंध बनाता है कि अपनी चाची कविता की हालत ख़राब कर देता है। कविता को भी काफ़ी आनंद आ रहा था। वह भी अपने भतीजे राहुल का भरपूर साथ दे रही थी। इन दोनों की सिसकियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 2-3 बार यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं।
फिर कविता राहुल को कहने लगती है कि जब भी मुझे मौका मिला करेगा मैं तुम्हारे फ़ोन पर मैसेज भेज दिया करूँगी, तुम तुरंत मेरे कमरे में आ जाना और इसी तरीके से हम दोनों एंजॉय किया करेंगे। इतना सुनकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है, जब कविता अपने बिस्तर से उठती है तो उससे खड़ी भी नहीं हुआ जाता सही से, लेकिन वह जैसे तैसे खड़ी हो जाती है। लेकिन जब खड़ी होकर चलने लगती है तो कुछ अलग ही तरीके से चल रही थी। दोस्तों, जब राहुल की नज़र पड़ती है उसकी चाची पर तो राहुल अपनी चाची से पूछने लगता है कि क्या हुआ, आज इस तरीके से चल रही हो। इस बात को सुनकर उसकी जो चाची होती है वह कहती हैं कि रहने दे झूठे, ये सब तेरा ही तो कमाल है। इस बात को सुनकर राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपनी चाची कविता से कहता है कि जब तुम्हें इस तरीके से चलने का शौक़ हो मुझे ज़रूर बुलाया करो। फिर उसकी चाची कविता कहती है ठीक है। दोस्तों, अब कविता को जब भी मौका मिलता था वह रात के समय अपने भतीजे को फ़ोन पर मैसेज कर देती थी। फिर कुछ देर के बाद राहुल उसके कमरे में आ जाता था और कविता उसके साथ संबंध बनाया करती थी। तो दोस्तों, आज के ज़माने में कुछ ऐसा ही चल रहा है। लोग हवस की आग में इतना अंधा हो जाता है कि न ही वह अपना देखता है और न ही पराया देखता है। लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि रिश्तों की तार कर बैठते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी ये अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और बता देना कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। दोस्तों, फिर अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।